Assalamu alaikum, dear students for class 9th. Today we are going to discuss a topic. We are actually already discussing a topic. It's calamity controls. As you know that we have what are calamity controls? These are the factors which affect the calamity of a place. And in this we have already studied latitude, altitude, and the last topic which you studied it was distance from the sea. डिस्टेंस फ्रॉम द सी और उसमें मैंने आपको बोला था कि जितना जितना हम सी के पास जो क्लाइमेट होता है या वाटर के पास जो क्लाइमेट होता है इट्स ए मॉडरेट क्लाइमेट। जितना जितना हम सीज के दूर जाएंगे डिस्टेंस में तो उतना उतना जो क्लाइमेट है वो हैरिश होता जाएगा। डे का टेम्परेचर हाई होगा, नाइट का लो होगा। तो उसके लिए रीज़न हमने पढ़ा था कि सीज में जो क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लैंड की हीट कैपेसिटी कम है, तो रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दो क्लाइमेट कंट्रोल्स जो लास्ट हम आज पढ़ेंगे, ओशनी करंट्स पढ़ेंगे हम आज, और हम पढ़ेंगे आज रिलीफ। ठीक है ना, दो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये लास्ट दो फैक्टर्स होंगे इसमें, तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म होगा। नाउ सी oceanic currents, how oceanic currents affect the climate of a place. First see what are the oceanic currents. Oceanic currents होती क्या है? देखो बेटा, oceanic currents क्या होती है? When water in oceans move in a particular direction for a long distance, water travel करता है एक जगह से दूसरी जगह पे oceans में, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वाटर ट्रेवल करता है ओशंस में। इनको कहते हैं ओशनिक करंट्स, ठीक है ना। तो बड़ा वाटर एक्चुअल में ओशनिक वाटर जो होता है इट नेवर रेस्ट्स, ये 2-3 मूवमेंट्स करता है, ठीक है ना। जैसे टाइड्स है, वेव्स है, ऐसे एक मूवमेंट जो है इट इज करंट्स मींस मूविंग ऑफ ओशनिक वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एग्जांपल्स हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप देखते हो लैंड पे देखते हैं रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल रिवर का कहीं पे ओरिजिन होता है, और वो ओशंस की तरफ जो है ट्रेवल करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वट एवर कम्स इन बिटवीन। तो ये वाटर जो है ट्रेवल करता है, ये ओशंस में जाके लास्ट पे खत्म होता है। जैसे हमारे पास लैंड पे रिवर्स होते हैं, ऐसे ही ओशन में भी ऐसे रिवर जैसे होते हैं। वाटर फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो इनको बोलते हैं करंट्स, ओशनिक करंट्स, वाटर करंट्स बोलते हैं इनको। ठीक, देखो बेटा, ये करंट जो होते हैं ये दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज कोल्ड करंट्स एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज वार्म करंट्स। आई सेड दैट ओशनिक करंट जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। पहले it is important for you people to understand what actually oceanic currents are. I said that oceanic currents are simply when water in oceans or seas it moves for a long distance in a particular direction. That movement of water is called as currents. इन्हें कहते हैं currents। जैसे air currents, air move करता है फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर की तरफ, एयर करंट्स। ऐसे ही वाटर में जो करंट्स होती है इन्हें कहते हैं ओशनिक करंट्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बोले, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स पे रिवर्स होते हैं, ऐसी ओशन में भी रिवर्स जैसे होते हैं। ये रिवर्स नहीं होते हैं तो रिवर जैसे ही होते हैं, ठीक। अच्छा देखो बेटा, मैंने क्या कहा, दो टाइप्स ऑफ करंट्स है। वन आर कॉल्ड एज कोल्ड करंट्स एंड सेकंड टाइप ऑफ करंट्स आर कॉल्ड एज वार्म करंट्स। देखो बेटा, ये कोल्ड करंट्स क्या होती है और वार्म करंट्स होती है। सिंपली कोल्ड करंट्स होती है जो करंट्स जो है पोलर रीजन से या उसके सराउंडिंग्स में उठती है। पोलर रीजन्स, ये अर्थ है, ये पोलर रीजन्स है, ठीक है ना। जो ये पोलर रीजन से करंट्स उठती है, रेज होती है, जब भी किसी जगह पे यूजुअली जो पोलर रीजन से करंट उठती है इन्हें कहते हैं कोल्ड करंट्स। इनका टेम्परेचर जो है कम होता है। ये इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन इज दिस। जो इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन से जो करंट्स रेज होंगी तो इन्हें कहते हैं वार्म करंट्स। इनका टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, ठीक। See, what I said is that currents are actually of two types, cold currents and warm currents. What are cold currents? Cold currents are simply those currents which originate from the polar regions. जो polar regions या surroundings में originate होती है, वहाँ पे oceans है, tropical regions में भी oceans है, ठीक है ना। तो cold currents are simply those currents which originate from these colder places.
पोलो जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, ठीक है ना, इनका टेम्परेचर कम होता है, इन्हें कहते हैं हम कोल्डर करंट्स, ठीक है ना, ये यूजुअली ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है ना। और जो इक्वेटोरियल रीजन से करंट्स उठती है ना, इक्वेटोरियल रीजन या इसके सराउंडिंग एरिया ट्रॉपिकल एरियाज में, यहाँ से जो करंट्स उठती है, यहाँ से जो ओशनिक करंट्स उठती है, यहाँ पे जो ओशंस होते हैं उनसे जो करंट्स उठती है, तो इन करंट्स को कहते हैं वार्म करंट्स। इनका टेम्परेचर जो है इट इज़ बिट ऑन हायर साइड, ये हायर साइड में होता है, ठीक। Now the question arises is how these oceanic currents how they affect the climate of place। ये एक जगह का क्लाइमेट जो है कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो बेटा, मैंने क्या पे लिखा है, oceanic currents along with the onshore winds they affect the climate of coastal regions। ये क्लाइमेट जो है कोस्टल रीजन का अफेक्ट करती है oceanic currents। how, देखो बेटा ये कैसे करती है, जब कोई किसी शोर पे कौन सी करंट्स आती है, कोल्ड करंट्स, ठीक है ना। जब किसी शोर पे किसी कोस्टल, ये आमतौर पे क्लाइमेट इफेक्ट नहीं कर सकती है ये करंट्स। ये किस जगह का जो क्लाइमेट जो इफेक्ट कर सकती हैं, दे विल इफेक्ट द करंट्स, दे विल इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन्स। जो कोस्टल रीजन्स होंगे, कोस्टल प्लेस होंगी, उन जगहों पे ये क्लाइमेट इफेक्ट कर सकती है। हाउ, आई सेड दैट व्हेन दीज करंट्स दे स्ट्राइक फॉर एग्जांपल और दे पास फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स, जब कोल्डर करंट्स किसी कोस्टल रीजन से पास होंगी तो ये वहाँ का टेम्परेचर जो है कुछ डिग्री से डिक्रीज करेंगी। ऐसे ही दीज वार्म करंट्स व्हेन दे पास फ्रॉम अ कोस्टल प्लेस, जब ये किसी कोस्टल प्लेस की सराउंडिंग्स में जाएंगे तो दे विल रेज टेम्परेचर बाय सम डिग्रीज, ठीक है ना। ज़्यादा ये नहीं करेंगे, बट बाय सम डिग्रीज, कुछ डिग्रीज, 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज से ये टेम्परेचर रेज करेंगे, ठीक है ना। तो कोल्डर करंट जो, या कोल्ड करंट या वार्म करंट जो है, ये किसी जगह का टेम्परेचर रेज भी कर सकती है, किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। कोल्डर करंट जो होती है ये किसी जगह का, जब भी किसी कोस्टल प्लेस से गुजरेंगी तो ये उस कोस्टल प्लेस का टेम्परेचर जो है बाय सम डिग्रीज डिक्रीज करेंगी। और ये जो वार्म करंट्स है, जो ये वार्म करंट्स, वार्मर प्लेसेस से जो करंट्स उठती है, ठीक है ना, ये जब किसी प्लेस से गुजरेंगी तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज करेंगी बाय सम डिग्रीज, ठीक। तो जब किसी जगह का टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इससे जो बाकी फैक्टर्स है, रेनफॉल है या बाकी विंड्स है, ठीक है ना, तो उन पे भी असर जो है पड़ता है। ऐसे ओशनिक करंट जो है किसी जगह का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करती है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे आपको बोला, ओशनिक करंट्स अलॉन्ग विद द ऑन शोर विंड, जो विंड्स वहाँ पे होती है, ऑन शोर्स के पास जो विंड्स होती है, ऑन शोर विंड्स, दे इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। जैसे मैंने कहा, जो कोल्ड करंट्स होंगी, दे विल decrease the temperature by some degrees, and the warm currents they will increase temperature by some degrees. Good. अच्छा, लास्ट फैक्टर रिलीफ, ठीक है ना। देखो बेटा, रिलीफ इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रिलीफ किसे कहते हैं, हम यूजुअली कहते हैं डिफरेंस इन एलिवेशन। किसी जगह का एलिवेशन कैसा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेन समवेयर, वी हैव प्लेटो समवेयर ऑन द अर्थ, समवेयर वी हैव फॉर एग्जांपल माउंटेन्स। स्पेशली माउंटेन जो है ना क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। कैसे, रिलीफ इट टू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है ना। रिलीफ जो है उस प्लेस का रिलीफ, उसकी हाइट कितनी होगी उस प्लेस की, इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीफ। हाउ, सी, हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर टू कोल्ड और हॉट विंड्स। जो हाई माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स, दे कैन एक्ट बैरियर टू कोल्ड एंड हॉट विंड्स, दे कैन एक्ट बैरियर टू कोल्ड एंड हॉट विंड्स। ये कोल्ड और हॉट विंड्स के दरमियान जो बैरियर बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन विंटर्स में अगर आप देखोगे, कोल्ड विंड जो है सेंट्रल एशिया से, मंगोलिया, चाइना, वहां से कुछ कोल्ड विंड्स आ जाती है टुवर्ड्स द इंडिया। बट इंडिया के जो नॉर्थ में माउंटेन्स है, हिमालयाज, ठीक है ना, इंडिया के नॉर्थ में, यू नो दैट, फिजियोग्राफी हमने पढ़ी है इंडिया की, उसमें आपने हमने पढ़ा था कि नॉर्थ में बड़े बड़े माउंटेन्स है इंडिया के, जैसे ग्रेटर हिमालयाज है, बाकी हिमालयाज है, ठीक है ना। दे एक्ट एज ए बैरियर टू दीज कोल्ड विंड्स, अदरवाइज इंडिया वुड हैव बीन अ मच कोल्डर प्लेस, स्पेशली विंटर्स में हम इंडिया में देखते हैं टेम्परेचर जो ठीक ठाक रहता है, ज्यादा कम नहीं रहता है, ठीक है ना। इफ समहाउ
अगर ये कोल्ड विंड जो है सेंट्रल एशिया से विंटर्स में उठती है, अगर ये इंडिया की तरफ आ जाती है कोल्ड विंड्स, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो वहाँ का क्लाइमेट जो है, इंडिया का क्लाइमेट जो है वो बिट कोल्डर होता है, स्पेशली इन विंटर्स, ठीक है ना। तो दीज कोल्डर विंड्स दे एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर भी आ जाती है टुवर्ड्स इन विंड्स को, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल समटाइम्स रेन बियरिंग विंड जो है इनमें भी बैरियर बन जाती है। यू नो दैट कि हमारे यहाँ पे कश्मीर रीजन जो है, यहाँ पे मानसून नहीं पहुँचते। जम्मू रीजन में मानसून आ जाता है, जम्मू रीजन में मानसून रेनफॉल होती है, बट यहाँ पे कश्मीर में आप देखोगे, कश्मीर वैली या लद्दाख, यहाँ पे ये मानसून विंड नहीं आती है। क्यों? ये हिमालय जो है ये बैरियर बन जाते हैं, दे डू नॉट अलाउ दीज विंड्स टू पास हियर, ठीक है ना। तो हाई माउंटेन जो होते हैं दे कैन एक्ट रिलीफ में, इंपॉर्टेंट आप ये याद रखना, जो माउंटेन्स है स्पेशली दे अफेक्ट द क्लाइमेट प्लेस, हाउ दे कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कोल्ड और हॉट विंड्स, ठीक है ना। yes they may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds, ठीक है ना। क्योंकि बड़ा इनकी जो ये माउंटेन्स है इनकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी होती है, रेनफॉल स्नोफॉल, ठीक है ना, इन्हीं की वजह से होती है यूजुअली, ठीक है ना। बट दे शुड बी हाई इनफ, अगर ये हाई इनफ होंगे तो इनकी वजह से रेनफॉल भी होती है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में रेनफॉल होती है फॉर एग्जांपल किन वजहों से होती है, या कश्मीर वैली में हमारे पास यहाँ पे रेनफॉल होती है किस वजह से होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है ना। जो माउंटेन्स की वजह से जो रेनफॉल होती है दैट्स कॉल्ड एज, इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल से कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेन बियरिंग विंड्स होगी जिनमें मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, व्हेन दे स्ट्राइक टू दीज माउंटेन, जब ये माउंटेन्स के साथ स्ट्राइक करती है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये विंड जो है ऐसे ही चलेंगी, इनके दरमियान कोई बैरियर नहीं आएगा तो ये चलेंगी, इनसे कोई रेनफॉल नहीं होगी। बट when these rain bearing winds या जिनमें मॉइस्चर होगा, when these strike these mountains, ये ऊपर जाती है, ऊपर जब आपको रेनफॉल का प्रोसीजर आपको पता है कैसे होता है, ठीक है ना। तो ऊपर जाके यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, फिर रेनफॉल होती है, ठीक है ना। कंडेंसेशन बनती होती है, फिर क्लाउड्स होते हैं, ठीक है ना, फिर रेनफॉल होती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये माउंटेन्स बीच में नहीं आएंगे तो रेनफॉल इन विंड से नहीं होगी। तो इंडिया में जो रेनफॉल होती है मोस्टली इंडिया में जो रेनफॉल होती है दैट्स द ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो माउंटेन्स की हेल्प के बगैर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इन्हीं की वजह से रेनफॉल भी होती है इन माउंटेन्स की वजह से। सो दे आर इम्पॉर्टेंट। जैसे वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे ये पहले ही विंड्स आती है तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी जगह पे नहीं होती है, इसके लिए भी रीजंस हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमारे पास जो ये टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स टॉपिक, ये खत्म हो गया। इंशाल्लाह नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे जो जनरल फैक्टर्स है सॉरी, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे जो जनरल फैक्टर्स है जो आमतौर पर जो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो वो फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट के जो इफेक्ट करती है। थैंक यू वेरी मच।